जय बंदी छोड़ की लोड़ कोनी और की बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार जगत के तारणहार जगत के नाथ जगन्नाथ आदि राम सनातनी प्रभु सर्वेश्वर महेश्वर श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में मुझ 2 कोड़ी सुरजीत दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, परमात्मा की एक छोटी सी संदेश आप भाई बहनों तक दास पहुंचाना चाहते हैं। कल दोपहर के समय परमात्मा ने दास के झोपड़ी में प्रकट हुए थे। जब बच्चे और उनके माँ दोपहर की असुर निकंदम रमणी कर रहा था तो उस समय परमात्मा ने दास के झोपड़ी में प्रकट हुए और बेड में तकिया के ऊपर बैठा रहा। कम से कम जितने समय तक उन लोगों ने आरती किए थे, असुर निकंदम रमणी किए थे 20 मिनट के आसपास, तो परमात्मा ने वो समय तक वो दरबार में बैठे रहे बेड के ऊपर। और जैसे ही आरती खत्म हुआ, दोपहर की आरती, परमात्मा ने बच्चों को बताया। ये दृश्य सिर्फ बच्चों को मालिक ने दिखाया, उनके माँ को नहीं दिखाई दिया। तो परमात्मा ने बच्चों को बताया जिस तरीके से दरबार में वो पाठ प्रकाश चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसको बंद मत करो। ये ध्यान रखना कि इस आश्रम में मालिक ने ऐसे शब्दों में बताया, भाई और बहनों, परमात्मा ने ऐसे शब्दों में बताया कि इस आश्रम में ये पाठ बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू ऐसे चला कर रखो, जिस तरह से तुम लोग चला रहे हो उसी तरह से चला कर रखो, जरा सी भी बंद मत करो। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने यहाँ पर एक शब्द बोले कि इस आश्रम में, मतलब घर घर जो आश्रम बन गया, ये बिल्कुल सत्य है। पवन भाई ने जो बताया कि घर ही हमारा आश्रम है, तो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा ने बताया कि इस आश्रम में, परमात्मा ने दरबार को आश्रम बताया। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने दरबार को आश्रम बता दिया तो हम कोई भी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं। हम हमारे घर में वही हमारा आश्रम है, वही हमारा दरबार है परमात्मा की, वही हमारा मंदिर है। और मंदिर में भगवान आएंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो परमात्मा ने ये शब्द बोले कि इस आश्रम में ये पाठ नहीं बंद होना चाहिए, ऐसे ही कंटिन्यू चला रखो। और एक चीज़ भाई और बहनों, देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने 18 मिनट 20 मिनट तक बैठे रहे, मालिक ने कुछ नहीं बताया। इन लोगों ने जब तक आरती कर रहे थे तब तक मालिक ने कुछ नहीं बताया। जब इन लोगों की आरती खत्म हुआ तब परमात्मा ने बताया कुछ संदेश, जो कुछ बोलना था तो परमात्मा ने बताया। तो ये भी हमारे लिए एक संकेत है। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते कि ये आरती कितने महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भाई बहन आरती को इतना महत्व नहीं देता है, लेकिन परमात्मा ये भी संकेत कर रहा है कि आरती कितनी महत्वपूर्ण है। आरती के बीच परमात्मा कुछ नहीं बताया, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। जब तक आरती खत्म ना हो जाए तब तक परमात्मा ने प्रतीक्षा करता रहा बेड के ऊपर बैठ के। तो आरती खत्म होने के बाद जो कुछ बोलना था परमात्मा ने बोले, फिर बाद में अंतर्ध्यान हो गया। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी सूचना आप भाई बहनों के लिए, दरबार में जो भाई बहन
के पास ये अखंड पाठ की चीप पहुंच गया। ये जो वाणी चला रहे हो आप लोग, ये ध्यान रखना कि ये बंद ना हो। बंद ना हो मतलब ऐसा नहीं कि इसको बंद हो जाएगा तो कोई बड़ा समस्या हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन मालिक ने जो समझाना चाहा हमें, जितना समय तक ये ज़्यादा चलेगा उतना ही फ़ायदा है हमारे लिए। पवन भाई जैसे बताया कि जितना हो सके इसको चलाओ, जितने चलेगा उतना ही फ़ायदा, क्योंकि परमात्मा की वाणी जहाँ पर चलेगा उतना ही फ़ायदा है हमारे लिए, उतना ही हमारा लाभ होगा। क्योंकि हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है, ये वाणी से वो नेगेटिविटी दूर होता है। तो जितना समय तक चलेगा काल का दबाव कम होगा। और दास के झोपड़ी में भी बहुत कुछ बदलाव दास देख रहा है। दास के झोपड़ी के मतलब दास के आसपास जो मेरे दाहिने तरफ मेरे पिताजी रहते हैं, सॉरी दाहिने तरफ मेरे चाचा जी रहते हैं, बाइने तरफ मेरे पिताजी रहते हैं, दास बीच में रहता है। तो उन लोगों के अंदर भी बदलाव हो रहा है धीरे धीरे मालिक की ये वाणी के कारण। तो आप भाई बहनों को दास ये छोटी सी सूचना देने के लिए लाइव वीडियो बनाया। आप भाई बहनों ध्यान रखो, ये परमात्मा की जो वाणी ये बंद ना होए, चलता रहे घर में बिल्कुल। ये छोटी सी सूचना। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।